12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। केदारनाथ का एक मंदिर दिल्ली में बन रहा है। इस मंदिर का शिलान्यास उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों किया गया, लेकिन इस मंदिर के विरोध में केदारनाथ तक बवाल पहुंच गया है। केदारनाथ के साधु संत व्यापारी साथ साथ अब बद्रीनाथ पीठ के शंकराचार्य भी इसके विरोध में उतर आए हैं। आखिर बाबा केदार के मंदिर से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसकी वजह आस्था है या फिर चढ़ावा? यह चुनाव और सियासत इस पर भारी है। केदारनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर की कंट्रोवर्सी का पहलू आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जहां मंदिर की घंटियों की आवाज हिमालय में गूंजती है, वहां पुरोहित पुजारियों के विरोध का शोरगुल है। लेकिन सवाल है कि बाबा केदार के द्वार पर यह विरोध क्यों हो रहा है? ग्यारह 11,700 फीट की ऊंचाई पर इस विरोध का कारण क्या है? दरअसल उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से करीब 300 किलोमीटर दूर दिल्ली में बाबा केदार का एक मंदिर बन रहा है, लेकिन केदार के द्वार पर ही केदार के मंदिर का विरोध हो रहा है। सवाल है कि दिल्ली में भगवान शिव के मंदिर पर केदारनाथ में क्यों विवाद हो रहा है और क्या है इस विवाद का सच? ये जो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है, वो हमको बार बार जो विवश होकर यहाँ पे बिठा रही है। सवाल इस चीज का है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान का 11वां ज्योतिर्लिंग है। हिमालय केदार की हिमालय में केदारनाथ जी का स्थान है और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की जो है शिला रखवा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली में जाकर के इतनी बड़ी यात्रा को संभाल तो नहीं पाए आप? ऐसा काम मोदी जी करने नहीं देंगे। लेकिन मोदी करने तो हम कहते हैं, मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं, हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं, पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है कि केदारनाथ का जो स्थान है, इसकी महिमा, इसका वर्णन, इसका अलग ही स्थान है। एक ही अनुरोध है सरकार से, वो अपने इस फैसले को वापस ले ले और तुरंत जो केदार के मंदिर की उन्होंने जो शिला रखी है उसको वहीं पे रहने दे करके इसके मंदिर केदारनाथ के नाम पे किसी प्रकार की पब्लिक के साथ, जनता के साथ धोखा करने के लिए। और बाकी जो है सरकार ने जो है ना, हमारा पूरे देश में जो इस प्रकार का आंदोलन होगा, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय बाबा केदार। दिल्ली के बुराड़ी में इसी जगह 3 एकड़ जमीन में बाबा केदारनाथ का एक मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति ने 10 जुलाई को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी शिलान्यास में बुलाया था। गर्भगृह के लिए शिला भी केदारनाथ से लाई गई थी। लेकिन इस मंदिर के बनने से पहले ही उत्तराखंड तक कोहराम मच गया है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी नाराज हैं। वीडियो जारी कर रहे हैं, पुराणों का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा केदार का पता नहीं बदला जा सकता, उनका मंदिर कहीं और नहीं बनाया जा सकता। पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजहें हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बाबा केदार के धाम जैसा मंदिर कहीं और बनवाना धर्म का अपमान है? क्या ऐसा पहली बार है
जब किसी धाम के स्वरूप जैसा मंदिर बनाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब से पहले दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे मंदिर को समझिए। बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ये मंदिर बनवा रहा है। मंदिर का निर्माण 3 एकड़ में किया जा रहा है। अब तक मंदिर के निर्माण के लिए करीब 15 करोड़ का चंदा जुटाया गया है। इस मंदिर को केदारनाथ धाम की तरह बनाया जाना है। करीब 2.5 से 3 साल में इसका निर्माण हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में बन रहा है दूसरा केदारनाथ मंदिर। इस मंदिर को बनाने के लिए केदारनाथ धाम से ही शिला लाई गई और मंदिर का शिलान्यास 10 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मंदिर कितना भव्य बनाया जा रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर को बनाने के लिए श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट को 3 एकड़ की जमीन जो है वो दान में दी गई है। मंदिर के लिए 15 करोड़ का चंदा जुटाया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर 2.5 साल में बन के श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो जाएगा। दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के विरोध में कई तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसे शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ और धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ बताया जा रहा है। ये भी तर्क दिया जा रहा है कि इससे केदारनाथ धाम का महत्व कम होगा। हूबहू केदार घाटी में बने केदार मंदिर की तरह ही इस मंदिर को बनाया जा रहा है, लेकिन अब विवाद शुरू हो चुका है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी से लेके सभी साधु संत जो हैं इस मंदिर के बनने का विरोध कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है, साधु संतों का कहना है कि मंदिर की फ्रेंचाइजी नहीं दी जा सकती है। साथ ही जो व्यापारी संगठन है उनका कहना है कि उत्तराखंड की 70% जो जनसंख्या है वो 4 धाम यात्रा पे आश्रित है। उनका गुजारा जो है वो 4 धाम यात्रा से ही चलता है। अगर मंदिर को बांट दिया जाएगा, मंदिर की फ्रेंचाइजी बनाई जाएगी तो इसका सीधा सीधा असर उत्तराखंड की जनता की जेब पे पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि दिल्ली में धाम बन रहा है या मंदिर? धाम और मंदिर में फर्क क्या है? मंदिर वो धार्मिक स्थल है जहां देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। धाम उसे माना गया है जहां भगवान का निवास होता है। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि दिल्ली में मंदिर बन रहा है, धाम नहीं, जबकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ भगवान शिव का धाम है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहे। भगवान शिव ने केदारनाथ में वास का वरदान उन्हें दे दिया। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी धाम के स्वरूप में मंदिर का निर्माण किया जा रहा हो। 2015 में उत्तराखंड के तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। मुंबई के वसई में 11 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण किया गया था। इंदौर में बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मंदिर निर्माण किया जा रहा है। सैफई में अखिलेश यादव भी केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। 20 जनवरी 2024 को अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर 7 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कैप्शन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ केदारेश्वर महादेव मंदिर। दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट के फाउंडर सुरेंद्र रौतेला मंदिर के विरोध को लेकर यही हवाला दे रहे हैं। ऑलरेडी इंदौर में बिरला जी द्वारा केदारनाथ का बहुत बड़ा धाम बनाया जा रहा है। सैफई के अंदर अखिलेश यादव सेम मंदिर बना रहे हैं, वहां कोई विवाद नहीं है। लेकिन सिर्फ विवाद यहाँ इसलिए है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर वैष्णो देवी के कितने सारे मंदिर बने हुए हैं, खाटू श्याम के कितने मंदिर बने हुए हैं। ऑलरेडी बद्रीनाथ मंदिर जो कि बॉम्बे में बना हुआ है, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया था, तो तब इन्होंने विरोध नहीं करा क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने विरोध नहीं करा उसका। दिल्ली में केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर निर्माण को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी कांग्रेस के टारगेट पर हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पुष्कर धामी सरकार ने इस मंदिर के लिए कोई मदद की?
सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर के शिलान्यास में आए जरूर, लेकिन उत्तराखंड सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मंदिर का निर्माण श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी करा रहा है और निर्माण में उत्तराखंड सरकार का कोई योगदान नहीं है। मुख्यमंत्री धामी केवल निमंत्रण पर मंदिर का शिलान्यास करने आए थे। दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है, उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। विवाद के बीच पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से मंदिर बनते रहे हैं। देखिए, केदारनाथ धाम चूंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। दरअसल ये विवाद तब उठा है जब केदारनाथ में उपचुनाव होना है। नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि दिल्ली के मंदिर का केदार धाम का विकल्प बनाया जा रहा है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि केदारनाथ में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल उत्तराखंड की 70% आबादी चार धाम यात्रा पर आश्रित है। अगर लोग केदारनाथ के बजाय दिल्ली के मंदिर में जाएंगे तो इसका असर उत्तराखंड की जेब पर पड़ेगा। इस समय हम उस जगह मौजूद हैं जहां पे अब से 2.5 साल बाद बाबा केदार विराजेंगे। राजधानी दिल्ली की वो जगह जहां पे केदारनाथ से शिला लाई गई और विधि विधान से शिलान्यास किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहे, उत्तराखंड के कुछ संत महात्मा रहे, श्री केदार धाम दिल्ली समिति के लोग मौजूद रहे और उत्तराखंड के प्रवासी लोग जो अभी इस समय दिल्ली में रहते हैं वो भी इस शिलान्यास का हिस्सा बने। उत्तराखंड में हाल ही में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी हार चुकी है। मंगलौर सीट से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी कैंडिडेट को हराया, जबकि बद्रीनाथ धाम में भी कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी को हरा दिया। इन दोनों सीटों के बाद कांग्रेस की नजर अब केदारनाथ सीट पर है। 2 सीटों पर हार के बाद पुष्कर सिंह धामी की टेंशन बढ़ी हुई है। ऊपर से अब नया विवाद बढ़ रहा है। 9 जुलाई को बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट खाली है। 6 महीने के भीतर यहाँ उपचुनाव होगा। बिना बात पे एक विवाद खड़ा करा जा रहा है। चुनावी स्टैंड है, वहाँ पे केदारनाथ की जो विधायिका हैं उनकी डेथ हो चुकी है, वहाँ चुनाव होने वाले हैं।